जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 की, जो हमारा दोस्तों इतिहास का पाठ चल रहा है यायावर साम्राज्य, उसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। और आज इस पाठ को हम खत्म करने वाले हैं मात्र 2 वीडियो के माध्यम से। पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप चैनल वीडियोज़ में जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसको अच्छी तरह से देखिए दोस्तों, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यायावर साम्राज्य को कंप्लीट किया और आज हम इसको पूरा खत्म करेंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आपने ज्ञान धारा से। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यायावर साम्राज्य हमारा चल रहा था दोस्तों, उसमें सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन क्या थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि वहाँ पर सामाजिक यानी दोस्तों सामाजिक यानी समाज किस तरह से था, राजनीतिक राजनीति किस तरह से होती थी, सैनिक संगठन किस तरह से थे। तो वहाँ पर क्या होता है कि सैनिक इकाई, यानी कि सैनिक इकाई में दोस्तों 10,000 सैनिक थे और कबीले व कुल भी शामिल थे। यानी कि सैनिक इकाई थी, उसमें 10,000 सैनिक थे, जिसमें दोस्तों कबीले के सैनिक व कुल यानी दोस्तों ये दोनों शामिल थे। वहीं हम बात करें तो दोस्तों शासन उत्तराधिकारी, जो यानी कि चंगेज खान, या फिर दोस्तों हमने बात की तो उसके बाद जो उनके शासन के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन थे दोस्तों। तो चंगेज खान के 4 पुत्रों को सौंपा, जिसे दोस्तों उलूस कहा जाता है। यानी कि जो शासन का उत्तराधिकारी था वो चंगेज खान ने दोस्तों 4 पुत्रों को सौंप दिया अपना शासनकाल, जिसे दोस्तों उलूस कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों कि ज्येष्ठ पुत्र तो था दोस्तों रूसी स्टेपिक क्षेत्र प्रदेश में चला गया। यानी कि ज्येष्ठ पुत्र को तो रूस का जो स्टेपिक क्षेत्र है, जो स्टेपी प्रदेश है, उसको दोस्तों ज्येष्ठ पुत्र को दे दिया, चंगेज खान के ज्येष्ठ पुत्र को, यानी सबसे बड़े पुत्र को। और चगताई खां यानी दोस्तों चगताई को दोस्तों तुरान यानी तुरान का स्टेपिक क्षेत्र दे दिया। और पामीर के पहाड़ यानी दोस्तों उत्तर में, पामीर के पहाड़ कहाँ दोस्तों, जो पामीर के पहाड़ हैं वहाँ पर दोस्तों तुरान का स्टेपिक क्षेत्र उत्तर में है, उनको चगताई को दे दिया। उसी तरह से दोस्तों ओगोदई यानी दोस्तों ओगोदेई, इसकी उपाधि थी महान खान। अपनी राजधानी थी दोस्तों को इसने दोस्तों ओगोदोई ने अपनी राजधानी यानी दोस्तों कराकोरम को बनाई। किसको बनाई, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कराकोरम क्या थी, तो ये थी दोस्तों मंगोलों की राजधानी। और किसने बनाई, ओगोदेई ने। उपाधि क्या थी, महान खान, जिसने अपनी राजधानी कराकोरम बनाई। उसी तरह से दोस्तों कुकुबर यानी दोस्तों कुबकुर कर, ये क्या है दोस्तों, कुबकुर कर टैक्स है दोस्तों एक प्रकार का। तो संचार पद्धति की व्यवस्था के लिए, जो संचार की पद्धति थी उसकी व्यवस्था के लिए यायावर यानी दोस्तों घुमक्कड़, घूमने वाले, उनसे दोस्तों यायावर यानी दोस्तों संचार पद्धति के लिए यायावर घोड़े, पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। यानी कि संचार पद्धति के लिए यायावर लोग थे, वो घोड़े, पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। उसे दोस्तों कुबकुर कर कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इसको याद रखना है कि कुबकुर कर क्या है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है। उसी तरह से दोस्तों 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी दोस्तों 13वीं शताब्दी के पूर्व के बाद क्या होता है दोस्तों, युद्ध। यानी दोस्तों युद्ध में नगर नष्ट होते हैं, कृषि भूमि हानि हो जाती है और उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। कहाँ पर दोस्तों, मंगोल में, यायावर साम्राज्य के अंदर। उसी तरह दोस्तों व्यापारिक मार्ग दोस्तों चीन में खत्म नहीं होते। यानी दोस्तों जैसे मंगोल है उसके बाद चीन है, तो यहीं पर ही खत्म नहीं होते व्यापारिक मार्ग, इससे आगे भी कई व्यापार करते थे जो ये मंगोल थे। तो क्या है, नवीन साम्राज्य दोस्तों कराकोरम की ओर बढ़ गया। यानी कि ओगोदोई ने कराकोरम को अपनी राजधानी बना ली, तो जो हमारा उस नवीन साम्राज्य है और विकसित हो गया मंगोलों का। उसी तरह से दोस्तों पास यानी दोस्तों वीजा जिसे हम कहते हैं, तो उसमें दोस्तों पास क्या है, फारसी में दोस्तों उसको पेजा कहा जाता है और मंगोल में जेरेज जारी किए। यानी कि ये दोस्तों एक तरह का विजय के नाम है दोस्तों। फारसी में तो पेजा और मंगोल में जेरेज जारी किए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। 1230 का दशक, अब ये दोस्तों 1230 के दशक में क्या हुआ उसको अच्छी तरीके से देखो। चिन वंश यानी दोस्तों चिन वंश के विरुद्ध युद्ध हुआ, उसमें दोस्तों सफलता हासिल कर ली। उसी तरह से दोस्तों क्रुद्ध वर्ग यानी दोस्तों जो सबसे दोस्तों अत्याचारी वर्ग, उसने क्या किया दोस्तों, समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया। यानी जो किसान थे उनको क्रुद्ध वर्ग ने कृषकों को मौत के घाट उतार दिया। कृषि भूमि में चरागाह यानी दोस्तों कृषि भूमि थी उसको दोस्तों उसमें पशुओं को चराने लग गए। 1270 का दशक, इसमें क्या हुआ दोस्तों, तो शुंग वंश को पराजित किया और दोस्तों चीन को मंगोल में मिला लिया। उसी तरह से दोस्तों कुबलई खान यानी दोस्तों कुबलई खान था जो पोता था, और कर्षक यानी दोस्तों कुबलई खान पोता था किसका, चंगेज खान का। तो कर्षक व नगरों का रक्षक था। क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों कर्षक व नगरों का रक्षक किसे कहा जाता है,
तो वो है दोस्तों कुबलई खान, जो कि दोस्तों चंगेज खान का पोता था, कर्षक व नगरों का रक्षक था। इसी तरह से देखिए दोस्तों गजन खान, यानी दोस्तों गजन खान 1295 से 1304, यानी दोस्तों ये इसका शासनकाल है। पहला, यानी दोस्तों पहला ये था जो इलखानी शासक था। जो दोस्तों गजन खान था ये पहला इलखानी शासक था। इसका धर्म दोस्तों, इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। किसने दोस्तों? गजन खान ने। और धर्म कौन सा ग्रहण किया? इस्लाम धर्म इसने अपना लिया। किसने दोस्तों? गजन खान ने। पहला ये दोस्तों इलखानी शासक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। 1230 के दौरान चीनी मंत्री येलू चुत्सई ने दोस्तों ओगुदेई की ओगुदेई जो लूट व्यवस्था थी उसमें दोस्तों परिवर्तन कर दिया। यानी दोस्तों चीनी मंत्री था 1230 के दौरान, तो उसका नाम है दोस्तों येलू चुत्सई ने दोस्तों ओगुदेई लूट थी उसमें दोस्तों परिवर्तन कर दिया। अब दोस्तों इलखानी क्या है? तो इलखानी स्थापना टोलू, यानी दोस्तों टोलुई ने युआन, जो दोस्तों टोलुई ने युआन है वो दोस्तों इलखानी वंश की स्थापना की। उसी तरह से देखिए दोस्तों बुखारा दोस्तों एक स्थान का नाम है जहाँ पर दोस्तों 400 सैनिक तैनात और दोस्तों 30,000 सैनिकों को मार दिए गए, यानी दोस्तों 30,000 सैनिक वहाँ पर मारे गए। उसी प्रकार दोस्तों यासक, ये क्या है दोस्तों? यासक तो एक प्रकार का दोस्तों यासक संविधान है। क्या दोस्तों? संविधान का मतलब क्या होता है दोस्तों? नियम कानून होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर उसको यास और यासक के नाम से जाना जाता था। तो विधि थी, आज्ञप्ति या फिर दोस्तों आदेश, इतिहास, संस्कृति और नियम, यानी दोस्तों इसमें संविधान का एक प्रकार से नियम कानून थे कि किस तरह से व्यवस्था को संचालित करना है। उसी तरह से देखिए दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा यायावर साम्राज्य का निष्कर्ष। तो दोस्तों चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मंगोल शासक दोस्तों विभिन्न धर्म के थे, यानी कि फिक्स धर्म नहीं था मंगोलों का भाई एक जैसे मंगोल है तो वो सारे एक धर्म के होंगे, अलग अलग धर्म के थे दोस्तों, सब में अलग अलग धर्म की आस्था थी और दोस्तों आस्था में संबंध रखते थे, उनमें दोस्तों विश्वास रखते थे, किसी प्रकार की दोस्तों विश्व जो ईश्वरीय शक्ति उसमें आस्था रखते थे और विभिन्न धर्म के लोग यानी दोस्तों मंगोल थे। 14वीं शताब्दी के अंत में, जो दोस्तों 14वीं शताब्दी का अंत था उसके बाद क्या होता है कि वहाँ का एक शासक था, यानी दोस्तों एक राजा जिसका नाम तैमूर है, जो कि दोस्तों चंगेज खान वंश नहीं था, यानी दोस्तों चंगेज खान का वंशज नहीं था। कौन दोस्तों? एक राजा था तैमूर। वो शासक कैसे बन गया? तो वो बताता है कि मैं चंगेज खानी परिवार का, यानी दोस्तों चंगेज खानी परिवार का दामाद हूँ, उस तरह से वो बताते हैं। तो बाद में क्या होता है दोस्तों? समन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, वैदिक, ये धर्म दोस्तों वैदिक मत नहीं थोपते थे, यानी कि ये नहीं कहते थे कि आप इन धर्मों को अपनाओ, इस तरह से इनको नहीं कहते थे। तो आप देख सकते हो दोस्तों चंगेज खान की इमेज यहाँ पर। दोस्तों आज हमारा यायावर साम्राज्य कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए अपनी ज्ञानधारा पर, और तब तक के लिए पीडीएफ पढ़ते रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर यायावर साम्राज्य को देखिए। अब हम नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा अध्याय होगा उसकी शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।